अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट फेज़ शिफ्ट ऑसिलेटर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फेज़ शिफ्ट ऑसिलेटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में हम जो है वो ठीक है, उसके बाद हम इसको कम्प्लीटली डिटेल में हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, so the oscillator in which phase shift of 180 degree is introduced by a RC phase shift circuit, and further phase shift of 180 degree is introduced by a common emitter configuration of a transistor is called RC phase shifter oscillator। ठीक है, क्या होता है RC phase shift oscillator? ये हमारे पास एक ऐसा ऑसिलेटर होता है जिसके अंदर जो 180 डिग्री का जो फेज़ शिफ्ट है वो तो इंट्रोड्यूस किया जाता है RC फेज़ शिफ्ट और सर्किट के थ्रू, बट उसमें जो जो नेक्स्ट जो 180 डिग्री का जो फेज़ शिफ्ट है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कॉमन एमीटर कन्फिगरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। यानी कि किसी भी ट्रांजिस्टर की जो कॉमन एमीटर कन्फिगरेशन होती है ना, उसके थ्रू जब हम मज़ीद नेक्स्ट 180 डिग्री का फेज़ शिफ्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इस तरह के सर्किट को हम कहते हैं, इस तरह के ऑसिलेटर को हम कहते हैं RC फेज़ शिफ्ट ऑसिलेटर का नाम देते हैं। ठीक है, दिस ऑसिलेटर प्रोवाइड्स गुड फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी एंड वेव फॉर्म। ये इस तरह का जो ऑसिलेटर होता है ये हमें एक अच्छी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी और वेव फॉर्म को क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, द फेज शिफ्ट ऑसिलेटर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ये दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, कॉल्ड RC फेज शिफ्ट सर्किट एंड ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर एम्पलीफायर सर्किट। ठीक है, उसमें जो एक पार्ट है उसको हम कहते हैं फेज शिफ्टर सर्किट, जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर एम्पलीफायर सर्किट। ठीक है, तो ये इसके इंट्रोडक्शन में चीज़ें आपने लिखनी है। अब बात करते हैं इसकी RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की। ठीक है, ये देखिए यहाँ से इसके यहाँ से कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करते हैं। द RC फेज शिफ्टर सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन RC नेटवर्क। जो RC फेज शिफ्टर पार्ट होता है उस सर्किट का वो कंसिस्ट करता है RC नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, R फॉर रजिस्टर एंड C फॉर कैपेसिटर। दिस इज़ अ सिंपल फीडबैक नेटवर्क। ये हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल सा फीडबैक नेटवर्क होता है विच इज़ कनेक्टेड टू द बेस ऑफ एन एम्पलीफायर, जिसको हम किसी भी एम्पलीफायर की बेस के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसको हम Q से डोनेट करते हैं विद अ रजिस्टिव कलेक्टर लोड एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे जो है वो इसकी जो है वो यहाँ पे आई थिंक मैं फिगर बनाना, डायग्राम बनाना इसकी मैं भूल गया हूँ, तो इसको आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसकी डायग्राम आपको गूगल से मिल जाएगी। ठीक है, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर सर्किट डायग्राम, उसको सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको इसकी डायग्राम मिल जाएगी। ठीक है, वो आप इसको बना लेंगे यहाँ पे। सो अ ट्रिपल सेक्शन RC नेटवर्क इज़ शोन इन सर्किट डायग्राम। उस सर्किट डायग्राम में जब आप देखेंगे तो आपको एक ट्रिपल सेक्शन RC नेटवर्क वहाँ पे आपको एक नज़र आएगा। द पॉइंट A इज़ कनेक्टेड टू द कलेक्टर ऑफ एम्पलीफायर Q, जिसमें जो पॉइंट A होगा उसको उस एम्पलीफायर Q के कलेक्टर के साथ कनेक्ट किया जाता है, एंड B इज़ कनेक्टेड टू द बेस ऑफ एम्पलीफायर Q, और जो पॉइंट B है उसको हम कनेक्ट करते हैं एम्पलीफायर के बेस के साथ। ठीक है, सो आगे देखें यहाँ पे फिर से एक छोटी सी डायग्राम है कि ये आपको गूगल से मिल जाएगी। ठीक है, सो यहाँ से इसको देखें। नाउ कंसीडर अ सिंगल सेक्शन R1 C1 ऑफ दिस फीडबैक नेटवर्क। ठीक है, अब इस फीडबैक नेटवर्क का जो है वो कंसीडर कर लेते हैं एक सिंगल सेक्शन R1 C1। ठीक है, तो आगे देखें। एंड एज्यूम दैट सिग्नल VC विच इज़ कपल्ड टू R1 C1 इज़ अ साइन वेव एस R1 C1 इज़ कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, बहरहाल ठीक है, आगे देखें। सो करंट लीड्स टू द वोल्टेज VC बाय फेज एंगल थीटा डिफाइन एज। ठीक है, तो यहाँ पे इस सर्किट में बेसिकली जो करंट है वो क्या करता है, वोल्टेज को लीड करता है एक एंगल के थ्रू। वो एंगल किस चीज़ के बराबर होगा, वो हमारे पास बराबर होगा tan थीटा इज इक्वल टू XC ओवर R1 के बराबर होगा। ठीक है, सो यहाँ से देखें हमारे पास जो है वो tan थीटा मज़ीद बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/2 f R1 C1 के। ठीक है, जो आपको पता है जो XC है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 f C1 के बराबर होती है। ठीक है, तो वो हमने उसकी जगह पर इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, और यहाँ से थीटा की अगर हम वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी हमारे पास tan इनवर्स इंटू 1/2 f R1 C1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, सिंस देर इज़ अ फेज शिफ्ट जस्ट फॉर वन फ्रीक्वेंसी। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी के लिए फेज शिफ्ट दिया गया है विच इज़ डिटरमाइंड ओनली विद द वैल्यू ऑफ R एंड C, जिसको हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास R की भी वैल्यू होगी और C की भी वैल्यू होगी इन द फीडबैक नेटवर्क। द वैल्यू ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी इज गिवन, तो उस फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है 1/2 RC इंटू √6 के बराबर होती है। ठीक है, और यहाँ पे R1 बराबर है R2 बराबर है R3 बराबर है C के, और C1 C2 C3 ये बराबर किसके हैं, C के बराबर है। ठीक है, ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर एम्पलीफायर से उसका जो सेकंड पार्ट था वो क्या था हमारे पास,
फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर एम्पलीफायर सर्किट था, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं, यहाँ से देखेंगे द ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर एम्पलीफायर प्रोवाइड्स 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन बेस एंड कलेक्टर अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। अब ये वाला जो सेकंड पार्ट था ये भी हमें क्या प्रोवाइड करता था, 180 डिग्री फेज शिफ्ट ही प्रोवाइड करता था, ठीक है, बेस और कलेक्टर के दरमियान। अब बात करते हैं इसके जो है वो हम सर्किट ऑपरेशन की बात करते हैं। यहाँ से कंसीडर अ कंप्लीट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर फेज शिफ्ट ऑसिलेटर इन विच आउटपुट ऑफ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर इज फीडबैक टू आरसी नेटवर्क, ठीक है। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास एक कंप्लीट सर्किट है किसी भी ट्रांजिस्टर फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का, जिसमें जो है वो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की जो आउटपुट है वो क्या है हमारे पास एज अ फीडबैक काम करती है टू आरसी नेटवर्क, ठीक है। द फीडबैक नेटवर्क इंट्रोड्यूसेस अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। वो जो फीडबैक नेटवर्क है वो हमारे पास 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करवाता है। दिस सिग्नल इज देन फेड इनटू द बेस ऑफ एम्पलीफायर विच इंट्रोड्यूसेस फर्दर फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री एज अ रिजल्ट, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट, सॉरी 1 सेकेंड, एज अ रिजल्ट फेज शिफ्ट अराउंड द इंटायर लूप इज़ 360। और इस तरह से हमें एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलते हैं, उस इंटायर लूप के ऊपर जो हमें जो फेज शिफ्ट मिलता है वो कितने डिग्री का मिलता है, 360 डिग्री का मिलता है, विच अकम्पलिशेस ऑसिलेशंस इन द सर्किट ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी जो है वो यहाँ से बात करेंगे एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। वो क्या होते हैं, द आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर डज नॉट रिक्वायर ट्रांसफार्मर और इंडक्टर। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें हमें ट्रांसफार्मर की भी ज़रूरत नहीं होती और इंडक्टर की भी ज़रूरत नहीं होती हमारे पास, ठीक है। इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस वेरी लो फ्रीक्वेंसी। इसको वेरी लो फ्रीक्वेंसी, बहुत लो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस सर्किट प्रोवाइड्स गुड फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। और ये जो सर्किट है हमें अच्छी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो वो क्या है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर टू स्टार्ट ऑसिलेशंस। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज यही है कि इसकी जो उन ऑसिलेशंस को स्टार्ट करना इसके लिए बहुत मुश्किल होता है। क्यों? बिकॉज फीडबैक इज़ जनरली स्मॉल। इसका जो फीडबैक होता है वो क्या होता है, आमतौर पर बहुत छोटा होता है। दिस सर्किट गिव्स स्मॉल आउटपुट। और इस सर्किट के थ्रू हमें जो आउटपुट है वो भी क्या मिलती है, हमें बहुत स्मॉल आउटपुट मिलती है। तो ये इसके छोटे से 1-2 डिसएडवांटेजेस थे, इसको आप दे सकते हैं। तो बहरहाल यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर को डिस्कस किया है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, सर्किट ऑपरेशन, फिर उसके 2 पार्ट से ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर एम्पलीफायर सर्किट था, ठीक है, और आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर वाला पार्ट था, ठीक है। तो ये ओवरऑल इसका बेसिक इंट्रोडक्शन फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का। तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे रिलेटेड काफ़ी जो है वो नॉलेज मिला होगा। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।